ये हमारा फंक्शन तो बहुपद ही है क्योंकि इसमें बहुपद है, या फल एक फंक्शन के रूप में बहुपद के रूप में ही काम कर रहा है, क्योंकि जहां पे एक्स वाई ये सब दिखे उसके बाद ये तो हमारा बहुपद ही होता है, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, इसलिए संतत है। ठीक है, इसलिए यह संतत है। लेकिन लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, लेकिन x बिलोंग्स टू r होने चाहिए। अगर x बिलोंग्स टू r नहीं हुए तो आपका भैया ये संतत नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी x की वैल्यू आपका इन्फिनिटी वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं तो आपका ये संतत नहीं होता। बट x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर होता है, रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि दिया हुआ है एक फंक्शन, आपको क्या फंक्शन हो सकते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है थर्ड में, एक फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स में भी सिंपल तरीके से दिया है 1 में एक्स माइनस का एंड एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्या करना है, संतत सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे इसमें भी हम कंडीशन बता देंगे, क्योंकि ये भी तो हमारा एक फंक्शन है, एक फलन भी है, तो इसमें भी तो हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, इसमें भी तो हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि यह हमारा एक बहुपद है, बहुपद है, इसलिए लेकिन लेकिन यह कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स अगर बिलोंग्स टू आर है और उसके बाद -5 नहीं होना चाहिए। क्यों 5 नहीं होना चाहिए, अभी हम आपको समझाते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर आप 5 ले लेते हैं, ओ सॉरी, हाँ, +5 ले लेते हैं तो 5 रखें तो यहाँ पे 0 आएगा। किसी भी को हम डिवाइड करते हैं अगर 0 से तो हमारा वो इन्फिनिटी, वो अपरिभाषित आता है, वैल्यू उसकी अपरिभाषित आता है, जो कि अपरिभाषित तो मैंने बताया नहीं है कि भैया अपरिभाषित आए तो हम कहेंगे कि वहां संतत है, नहीं कहते। तो यहाँ पे इसीलिए हम एक्स ये 5 नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये जब वैल्यू ले लेंगे तो भैया ये हमारा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि भैया ये हमारा नहीं है। तो कंडीशन हमने बता दिया कि ये भैया यहाँ पे ये है एंड वहां पे ये है, तो हमारा ये है। ठीक, आप लोग को अच्छे से कंडीशन लिख लीजिएगा, जिस प्रकार से हमने ए में लिखा उसी प्रकार से बी में लिखा। ठीक, अब थर्ड वाला क्वेश्चन बता देते हैं एंड सी, इसका सी बता देते हैं एंड डी आप लोग कर लेंगे। ठीक, सी में क्या है कि आपको भैया एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर -25 एंड अपान का भैया दिया हुआ है एक्स प्लस का 25। देखिए इसको पहले तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारा एक्स इज इक्वल टू कंडीशन दिया है कि माइनस हमारा 5 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम समझेंगे कि यक्स हमारा -5 नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपको इस फॉर्म में लग रहा है कि नहीं, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड ये अगर 5 का वर्क करें तो 5 5 25 ही होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक्स प्लस 5 क्योंकि 5 हो जाएगा एंड दूसरे में एक्स -5 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे क्या था, नीचे ये 5 ही था। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 5। तो देखिए एक्स प्लस 5 से खत्म हो जाएगा। ठीक, x+5 आपका x+5 से खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या मिल गया भैया, एफ ऑफ एक्स जो है आपको मिला x-5, जो कि हमारा एक क्या है, फलन है, एक हमारा बहुपद है। तो हम कहेंगे भैया अगर बहुपद होता है तो हमारा संतत होता है, एज यू नो दैट वेरी वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग कंडीशन इसको लिख लेंगे एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारी क्लासेस बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड शानदार तरीकों से समझे होंगे। जो भी चीजें मैं पढ़ाया हूँ, जो भी चीजें मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर